अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं, वहां आपकी गलती है। आपकी नींद की क्वालिटी बेटर नहीं है तो देखना आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। अपनी नींद की क्वालिटी को बेटर बनाना है। सिर्फ नींद लेना घंटे पर्याप्त नहीं है। बेरोजगार होना धरती पर बोझ नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना। अगर आप सही दिशा में एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप सबसे यूजफुल असेट्स है। भारत को पूरी दुनिया में यूजफुल असेट्स इसलिए मानना कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन वो युवा गलत दिशा में भटक रहा है तो वो बोझ है। 10 साल बाद जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिले। इसलिए अगर आप इस एज पीरियड में हैं, ऐसा नहीं है कि 22 के बाद लोग 30 में 35 में 40 में भी सक्सेस होते हैं, पर हाँ एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे उस समय। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाली एज है और आप में से ज्यादातर कैंडिडेट इसी एज में है। ये आपका गोल्डन एज है। तो पहला संकल्प तो आप ये करके जा सकते हैं आज के लिए कि ये 2024, जैसे अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन 2024 में आप अपना पूरा जोर लगा देंगे, अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। कर सकते हैं? 1 साल की बात है, अगले 2 साल 3 साल भी ऐसे ही भटकना है या कुछ अलग करना है। ठीक है, एक इंग्लिश में एक शब्द आता है मीडियोक्रेटी। ठीक है, इसको और साधारण बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं एवरेज, बहुत औसत। एक होता है बहुत एवरेज इंसान, साधारण इंसान जो सिर्फ साधारण प्रयास करता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, रोज सभी इंसान करते हैं, तो जानवर भी करते हैं। साधारण प्रयास करें, साधारण इंसान बनकर रहेंगे, साधारण एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। एक मीडियोक्रेटी यानी कि एवरेज लाइफ जीकर निकल गए इस दुनिया से। आपको डिसाइड करना है कि हम आए हैं इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, एक एवरेज इंसान बनकर निकल जाना है या कुछ असाधारण करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी, जिसको हम एक शब्द और ले सकते हैं ऑर्डिनरी, और जो कुछ अलग करता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं? इस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सिर्फ क्या करना है? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। क्या करने हैं? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। नहीं तो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह आप पैदा हुए और एक ऑर्डिनरी इंसान की तरफ चले गए, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर कलाम का आपने बहुत फेमस कोटेशन पढ़ा होगा, अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं, वहां आपकी गलती है। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया और आप इस कोचिंग में बैठे हैं, मतलब आपके माँ बाप ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी आप एक मीडियोक्रेटी लाइफ जीकर निकल जाते हैं, तो वो गलती किसकी है? वो गलती आपकी है। वो आपके एफर्ट्स में कमी थी, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। हम बहुत दोस्त दे सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ किया नहीं, मेरे टीचर्स ऐसे थे, मेरी कोचिंग ऐसी थी, मेरी किस्मत खराब थी। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, दोस्त देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, वो अपना दोस्त दूसरों को दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको चूज करना है कि आपकी लाइफ कैसी बनानी है, तो आज से ही चूज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को। तो पहला जो हमें यहां पर मैं लिख रहा हूं आप सबके लिए, वो आप लिख सकते हैं कि इस साल लिखने का मतलब मैं 1 साल की ही बात कर रहा हूं, ये 2024 की, मैंने इसको मिजरेबल बना दिया। ठीक है, मिजर कर सकते हैं। लक्ष्य आप सबका अलग अलग हो सकता है, तो वो लक्ष्य लिख देना। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैं अभी पूरा स्पेसिफिक पे नहीं आया हूं, क्योंकि आपको अपना अपना लक्ष्य आपको हासिल करना है, वो कौन सा है। ये पूरा जी जान 100% एफर्ट है ना, मैं इसको 100% एफर्ट। हम नॉर्मली कई बार आपको भी लगता है कि हम अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। मुझे भी पता है कि मैं पिछले 1 साल में अपने पूरा एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा था हर जगह, क्योंकि ध्यान बहुत जगह जगह अलग अलग जगह बट गया। हम 10%, 20%, 30% एफर्ट्स पे ही काम करते हैं। अगर हम सारा एफर्ट्स एक जगह पर लगा दें तो उसको हासिल किया जा सकता है। तो अपना सारा एफर्ट एक जगह पर शिफ्ट कर देना। लगाऊंगा या लगाऊंगी, जैसा आप लिख सकते हैं, या इससे भी बड़ा शब्द जो हम लगाते हैं, इसको भी आप जी जान लगा देंगे, मतलब अपना 100% आप समर्पित कर देंगे। ठीक है, ये लिखना एक। तो इसको आप और ज्यादा स्पेसिफिक, जो मैंने स्मार्ट बताया वो ऐसा बना सकते हैं।
एक चीज जो मैंने आपको बताई कि हाई मोटिवेशन कहाँ से आएगा, वो आएगा हाई एनर्जी से आएगा। अपने एनर्जी लेवल को बहुत एडवांस लेवल पर आपको ले जाना। एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाए? ज्यादातर हम थके थके हुए से रहेंगे, पढ़ने बैठते तो पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा होता है ना, किताब लेके बैठता मन नहीं कर रहा, कल देख लेंगे। हाँ हाँ, सब एग्री हो रहे हैं। होता है, मेरे साथ भी होता है। पढ़ने बैठते पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ काम लेके बैठते काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। बुक्स में आते ही तो और बहुत ज्यादा कम होती है। आजकल ज्यादातर ये आदत हो गई कि वीडियो देख के तो पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ना तो कितना मुश्किल हो गया है ना। तो उसके लिए बहुत हाई लेवल की एनर्जी चाहिए। मन नहीं करा है फिर भी पढ़ना है और 10-10 घंटे पढ़ना है, तब जाकर कर पाएंगे। तो हाई लेवल की एनर्जी चाहिए। तो यहां पर इस हाई लेवल की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, उसको अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में ऐड करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी नींद, स्लीप क्वालिटी। अगर आपकी नींद, जब नींद का टाइम है और वो नींद अच्छी नहीं हुई तो क्लास में नींद आएगी जल्दी। किसकी प्रॉब्लम थी एक बार? हाँ, हाथ खड़ा करके बोलो। हाँ, नींद 6 घंटे पर्याप्त है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कितना सोना है और कितना पढ़ना है। स्लीप क्वालिटी, मेरी आदत थी ज्यादा लेट नाइट पढ़ने की और वो गलत आदत थी, पर उस समय मजबूरी थी कि एकदम से चेंज नहीं होता। ये अगर आपका स्लीप पैटर्न में कल से कह दूंगा आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं, कल से जल्दी सो जाइए जल्दी उठिए, नहीं, चेंज नहीं होगा एकदम से, बड़ी मुश्किल से आएगी। धीरे धीरे इसको चेंज किया जा सकता है। ज्यादा बेटर टाइम में मानता हूं कि लेट नाइट पढ़ने से अच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। सर्दियों में तो और भी बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां से आपके संकल्प का टेस्ट है कि आप संकल्प कितना पूरा कर पाते हैं। ठीक है, लेट नाइट इसलिए कई लोग, सब कोई आप जिसका अलग अलग साइकिल होता है, पढ़ सकते हैं अपने अपने हिसाब से। फिर भी देखो, एक तो बहुत मुश्किल है कि दिन में किसी का दिमाग कम चलता है। मेरे साथ ऐसा था कि दिन में दिमाग इतना ज्यादा वर्क नहीं करता, रात में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए मैं रात में ज्यादा पढ़ता था। लेकिन फिर भी बहुत रेयर किसी के ऐसा है कि नहीं, सुबह पढ़ ही नहीं सकते हैं, दिन में पढ़ ही नहीं सकते, रात में ज्यादा, वो पढ़िए। मैं उनके लिए मना नहीं करूंगा, नहीं आपको चेंज करना ही है। बाकी ज्यादा बेटर है कि आप सुबह जल्दी उठे और मॉर्निंग रूटीन बनाएं अपना, और लेट नाइट सोने के बजाय आप जल्दी सो जाए। आपका सोने का जो टाइम है, जैसे 6 घंटा इनफ होता है, 5 घंटा इस एज में ठीक है सो सकते हैं, लेकिन 5 घंटा थोड़ा कम होता है। आप 1 घंटा ज्यादा सोकर अपने एनर्जी लेवल को 2 गुना कर सकते हैं, अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि 6 घंटा नींद तो लेनी ही चाहिए। कोई आपको ऐसा मोटिवेशन दे रहा है कि 3 घंटे और 4 घंटे, वो आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। ठीक है, वो आपको खराब कर रहा है। 3 घंटे 4 घंटे की नींद से आप कुछ बड़े काम नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर एनर्जी चाहिए। स्लीप, जो नींद है, वो हमारा चार्जर है। क्या है? एनर्जी चार्जर है। आप नींद लेते हैं 6 घंटे के लिए, आप चार्ज हो जाता है, अगले 18 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन चार्ज प्रॉपर नहीं किया, चार्ज 4 घंटे ही किया, 2 घंटे की बैटरी कम हो गई, तो आप 18 घंटे काम कर, मतलब 4 घंटे सोए तो 18 नहीं, फिर 20 घंटे आपने काम के लिए दिए, तो 20 घंटे कैसे काम होगा? बहुत डल तरीके से काम होगा। आपने 6 घंटा पूरी बैटरी चार्ज की तो 18 घंटे पूरे अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आप होते हैं सर हम तो 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं, 7 और 8 घंटे भी सो जाते हैं। नहीं, आप 8 घंटे सोते रहो, क्या वैसी गहरी नींद आ रही है? क्या स्लीप क्वालिटी बेटर है क्या? अगर नहीं है, जैसे आप सोए 1 बजे, आपने 10 बजे तक पढ़ाई खोला, मन नहीं लगा तो मोबाइल उठा लिया और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मोबाइल देख रहे थे। उसके बाद आप सोइए 1 बजे, आपकी नींद जो 1 बजे से लेकर आप 8 बजे तक भी सोएंगे, 6 घंटे 7 घंटे, उसमें से एक्चुअल में नींद 4 घंटे 5 घंटे की होती है। मोबाइल देखने के बाद बढ़िया नींद आती नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था मोबाइल पर, तो उसमें मैंने ये बोला कि डिजिटल डिटॉक्स 9 बजे से 9, क्योंकि इससे ये आपकी नींद बहुत बढ़िया कर सकता है। शाम की 9 बजे मोबाइल को छोड़ दीजिए। अगर आपने सोने से 1-2 घंटे पहले भी मोबाइल को छोड़ दिया, मोबाइल मजबूरी है, साथ में रखना पड़ता है, पर उसको सोने से 1-2 घंटे पहले छोड़ दीजिए, आपकी नींद की क्वालिटी सुधर जाएगी। और नींद की क्वालिटी सुधर जाएगी, आपका एनर्जी लेवल सुधर जाएगा, आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाएगी। कई बार होता है ना, याद करने में किसी को 4 बार टाइम लगता है, कोई 2 बार में भी कर लेता है, वो आपकी याददाश्त की क्षमता होती है, वो बढ़ा देगा। तो इसको मैंने डिजिटल डिटॉक्स, 12 घंटे आप डिजिटल उपवास रख सकते हैं, 12 घंटे इन डिजिटल उपकरणों को छूना नहीं है। तो आपकी स्लीप क्वालिटी अगर आपने बेटर बना ली, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? स्लीप, अपने एनर्जी का चार्जर क्या है? ये हमारी नींद।
आपकी नींद की क्वालिटी बेटर नहीं है तो देखना आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। अपनी नींद की क्वालिटी को बेटर बनाना है। सिर्फ नींद लेना घंटे पर्याप्त नहीं है। कोई लोग 8 घंटे सोकर भी और कोई लोग 5 घंटे पर भी बेटर नींद ले सकते हैं अगर वो 5 घंटे डीप स्लीप उनकी नींद हुई तो। ठीक है, तो अपनी स्लीप क्वालिटी को आपको बेटर बनाना है। इसके अलावा अगर आप योग और मेडिटेशन को जोड़ते हैं, ये आपके एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम करेगा। मैं रोज योग करता हूं, जिसको तो मैंने एक नाम दे रखा अलग से, संकल्प योग। मैं योग के दौरान भी बहुत सारे संकल्प करता हूं अपने लिए। जो संकल्प मैंने किए मैं उनको रोज दोहराता हूं। ये मेरे लिए टाइम होता है वापस दोहराने का। अनुलोम विलोम जानते हैं आप कैसे करते हैं? हाँ, जैसे वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं वहां पे। हाँ जितना स्लो होगा सांस, योग पूरा प्राणायाम क्या है? सांस लेना और छोड़ना, यही तो है। सांस को नियंत्रण करना, सांस को कंट्रोल करना, यही जो है। हाँ, सांस सांस नहीं, सांस को कंट्रोल नहीं करना, सांस श्वास जिसको हम ब्रीथ, ठीक है, सांसों को नियंत्रित करना यही प्राणायाम है। ठीक है, सांसों के लिए नियम बना रखा है, श्वासों के लिए। आपको जो उम्र मिली है, आपकी जो नेचुरल जो एज है, वो टाइम की नहीं मिली कि आप 70 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। टाइम के हिसाब से नहीं, आपको भगवान ने जो उम्र दी वो सांसों को गिनकर भेजा है कि आप इतनी सांस लेंगे। अगर जैसे अभी वो सांस ले रहे थे, फटाफट फटाफट सांस ले लिया तो सांसें फटाफट खत्म हो जाएगी और फटाफट ऊपर चले जाएंगे। ये साइंटिफिक रूप से प्रूव भी किया हुआ है। प्राचीन काल में तो यही इसको ही माना जाता है। अगर आप धीरे सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और धीरे ही सांस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक देखो उसमें टाइम लगेगा और आप एक लंबे टाइम जिएंगे। ये सांसों का नियम है, ये लाइफ का नियम है। जो गहरी सांस लेता है, धीरे धीरे सांस लेता है और धीरे धीरे सांस छोड़ता है, उसकी उम्र ज्यादा लंबी होती है। और जिसके श्वास गति थोड़ी तेज चलती है, उसकी देखना उसकी उम्र नेचुरल एज कम होती है। जिसकी भी श्वास गति तेज है, जैसे नॉर्मली हम इंसान में आप मान के चलिए कि हम 1 मिनट में 17-18 बार सांस लेते हैं। ऐसा 12 सबका अलग अलग होता है, 12 से लेकर 18 तक की श्वास गति होती है हमारी। अगर हम अभ्यास करके, जैसे कछुआ बहुत लंबा जीता है, उसका पता है, उसका 1 मिनट में तीन बार सांस लेता है। सांस लेना और छोड़ना, एक पूरा साइकिल हुआ। उसकी एज लगभग 150 से लेकर 290 साल तक की उसकी एज होती है। अगर हम भी अपने सांसों पर नियंत्रित करके उसको अगर लंबा और गहरा बना दे तो ये हमारी एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा देगा। हमारी एज का प्रोसेसिंग, एज का मतलब है एजिंग, बूढ़ा होने का जो आपका टाइम है वो बहुत लेट हो जाएगा। अब आजकल तो इतने साधन आप कोई दुर्घटना में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं एजिंग की बात कर रहा हूँ। बूढ़ापा आपका बहुत लेट आएगा। 40-50 की में भी बूढ़ापा आ जाता है और किसी को कोई आराम से 80-90 में बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो आपके एज का मतलब अगर आप जी रहे हैं 90 साल लेकिन 50 की उम्र में बेड पर बिस्तर पर पड़ गए और वो 40 साल निकाले, क्या मतलब उसका? लेकिन आप 60 साल भी जी रहे हैं लेकिन पूरा एक्टिव जिए तो वो ज्यादा एज है। ठीक है, तो इसके लिए जो बहुत जरूरी है वो है योग और मेडिटेशन। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और आप सभी अभी युवा हैं तो एक चीज को और जोड़ सकते हैं, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक एक्सरसाइज को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स है एक्सरसाइज। ये आपको फिजिकल फिट रखेगा। फिजिकल फिट रखना बहुत जरूरी है अपना आपको, क्योंकि तैयारी के टाइम हम इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये सब टाइम वेस्टिंग है, पढ़ाई कर लेते हैं इसकी जगह। नहीं, ये सब चीजें मिलाकर भी सिर्फ मुश्किल से आधे से 1 घंटे का, अगर आप आधे से 1 घंटा देते हैं तो ये आपके जो बाकी के 18 घंटे जो आप काम करें उसका एनर्जी लेवल को बहुत हाई बना देगा। तो इसको आपके रूटीन में ऐड करना है। जो कर लेंगे उनका 1 साल आगे का बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और एक जो लास्ट में वही चीज जो मैंने आपको सारा मोबाइल वाले वीडियो में बताया, वापस याद दिलाने आ रहा हूं। आपका जो मोबाइल है, ठीक है, जो आपके पास गैजेट है, ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, बहुत बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम में मोबाइल। इसका आप बहुत पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं और इसका बहुत नेगेटिव यूज भी हो सकता है। ये बहुत यूजलेस भी हो सकता है और बहुत यूजफुल भी हो सकता है। ये हथियार है, लेकिन यही हथियार आपके लिए आत्मघाती हथियार भी हो सकता है। मतलब आपका सारा टाइम बर्बाद कर सकता है, और आपका टाइम बर्बाद होने का मतलब आपका सारा फ्यूचर भी बर्बाद कर सकता है।
ठीक है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी अगला एक साल आपका कैसे जाने वाला है। यही मैं मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट काम भी आज इसी से हो रहे हैं। तो मोबाइल में करना क्या है, मोबाइल में दोनों चीजें यूजलेस भी है और यूजफुल भी है। तो जितनी भी चीजें यूजलेस है उसको रिप्लेस कर देना है किससे, यूजफुल से। यानी कि पढ़ाई, मैंने उसमें बोला भी था कि अगले एक साल के लिए, ज्यादा टाइम भी नहीं कह रहा हूं, अगले एक साल के लिए आपको ये संकल्प करना है कि अपने मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल पर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक साल के लिए तो कर सकते हैं ये, अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो एक साल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या संकल्प? एक साल के लिए अपने सारे मजे छोड़ने के लिए तैयार है? मैंने उसमें उपाय भी बताया। डोपामाइन आपका रिलीज करना है तो आपको अगर गेम्स खेलना है तो मोबाइल पे क्यों खेलना है, बाहर जाके खेलिए, वो आपको फिजिकल मेंटल दोनों फिट रखेगा। आपको मूवी देखने का शौक है तो बाहर सिनेमा में जाकर दिखाइए, वो 1 महीने में 2 महीने में एक बहुत होती है, पैसा खर्च होगा वहां तो ज्यादा, तो 1 महीने में 2 महीने में एक बार ही बहुत ही जो सबसे अच्छी है वो देख ली, जिसकी आदत हो, जिसको शौक हो। जब बाकी नहीं हो तो 1 साल तो उसको छोड़ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 साल फेसबुक नहीं देखेंगे अपने दोस्तों से, फेक फ्रेंड से, फेक बुक के जो फेक फ्रेंड है उनसे नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, कॉमेडी वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1 महीना 1 साल आपको आपका सिर्फ गोल दिखना चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी जो यूजफुल एप्स हैं, जो सारे ऐसे लोग जो आपके सफलता में आपका योगदान नहीं दे रहा, उनको अनफॉलो कर दीजिए, वो आपके काम के नहीं है। सारे यूजलेस को हमें यहां पर रिप्लेस कर देना है किससे, यूजफुल से। तो ऑटोमेटिक वही मोबाइल आपका सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट बन जाएगा। ठीक है, जो मैं संकल्प लिख रहा हूं उसको लिख देना अगले 1 साल के लिए। मोबाइल पर वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो तो काम का है, वो वेस्ट नहीं है, वो तो काम का है। पर आपको लगता है कि ये भी मेरे गोल में सहायक नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे गोल में मेरे साथ नहीं दे रहा, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने ये संकल्प कर लिए मैं 1 साल बाद फिर मिलूंगा आपसे, ठीक है, हाँ, मुझे पता है कि 1 साल बाद कोई नहीं बताएगा कि सर हमने इसको फॉलो किया कि नहीं किया, पर जो फॉलो करेगा वो सक्सेस के साथ मुझे यहां पर मिलेगा, है ना। जैसे अभी यहां पर बैठे उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है बार बार से, तो 1 साल बाद भी इसी तरह से मिलने वाले हैं, 1 साल बाद भी फिर भी इसी तरह से मिलने वाले हैं। आप अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी उसी तरह के फालतू के रहेंगे जैसे अभी हैं। अभी तो काम के नहीं, अभी तो कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरी इज्जत मेरे घर में बढ़ गई अभी, क्योंकि मैं सबसे यूजफुल असेट्स हूं अपने घर का। मेरे गांव में बढ़ गई है क्योंकि मैं सबसे यूजफुल असेट्स हो गया अपने गांव का, उस देश के लिए भी, है ना। बाकी तो धरती पर बोझ बनकर घूम रहे हैं। बेरोजगार होना धरती पर बोझ नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना। अगर आप सही दिशा में एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप सबसे यूजफुल असेट्स हैं। भारत को पूरी दुनिया में यूजफुल असेट्स इसलिए मानना कि भारत में सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन वो युवा गलत दिशा में भटक रहा है तो वो बोझ है। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, कई बार मेहनत का फल जो है वो 10-10 साल बाद भी मिलता है। ये मत सोचना कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा है, वो तो देखो मजे कर रहा है, नहीं। ध्यान रखना 10 साल बाद जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिले। संचित ऊर्जा के बारे में सुना है ना, गतिज ऊर्जा और संचित ऊर्जा। तो जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो संचित होता जा रहा है। वो पोटेंशियल एनर्जी और आपकी यहां पर जो सारी एनर्जी है वो आपकी स्टोर होती जा रही है ना। मैंने ये एग्जांपल कई बार दिया, आपने बहुत भारी बांध देखे होंगे, है ना। वो सारा पानी वहां पर स्टोर रहता है और शांत दिखता है। आपको क्या लगता है उस पानी में एनर्जी है क्या? वैसे तो उस बांध से देखो कितनी भारी भारी बिजली बनाकर कितने ही चलाए जा सकते हैं,
और उस बांध में कितनी एनर्जी है, ऊपर से भले ही वो शांत दिख रहा है लेकिन उसमें इतनी एनर्जी की बड़े बड़े पूरे गांव और ये सारे बह सकते हैं अगर उसको एक बार उसकी एनर्जी को एकदम से खोल दिया जाए, बांध को गेट एकदम से खोल दिया जाए। ये सारी एनर्जी आप में स्टोर हो रही है। आपको रिजल्ट हो सकता है अभी नहीं मिल रहे हो, कईयों के साथ हो सकता हो कि बस सिर्फ टाइम का फर्क है, आप सक्सेस नहीं हुए, आप एफर्ट्स कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, खूब एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो फर्क बस इतना सा हो रहा है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना टाइम तक धैर्य रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, वो एनर्जी, मुझे भी समय लग गया, मैं इसलिए सारी कहानी बता रहा हूँ, मुझे बहुत समय लग गया लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो एनर्जी तो स्टोर थी, वो सारी एनर्जी अब जब सक्सेस होने के बाद बाहर रख रही तो वो बहुत बड़ा रिजल्ट देकर जा रही है। तो जब आपका सही समय आएगा और जब ये बांध से सारी एनर्जी बाहर आएगी तो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं सोचना कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, रिजल्ट मिलेंगे और वो बहुत बड़े एफर्ट्स के साथ मिलेंगे। जितने अपने एफर्ट्स मिलेंगे उसी अनुपात में, उसी गुना में वापस आपको मिलने वाले हैं। तो बस सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करते जाना है। 1 साल बाद मिले तो आप ऐसे ही नहीं रहे जैसे अभी हैं, अगर या तो यही रहे या इससे भी नीचे चले गए तब तो आपकी लाइफ पीछे जा रही है। आप 1 साल बाद मिले तो आज से वापस कई गुना अपनी क्षमताओं के साथ मिले, तब तो आपका ये 1 साल सार्थक है, बाकी 1 साल सार्थक नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे, हो सकता है कि हाँ मेरा सबसे मिलना यहाँ पॉसिबल है लेकिन आप सब तो मिलने आ सकते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे ना। तो कहाँ, कम से कम जो सक्सेस हो जाए वो जरूर आ जाना। और सक्सेस होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो 3 चीजें बताई ना, आज से इसको फॉलो करना शुरू कर देना। 1 साल बहुत है, लाइफ चेंज। आपकी जो एज है सब 20 साल प्लस हो चुके हैं, लगभग 18 प्लस हो चुके हैं। जो 18 प्लस हो चुके हैं, 18 से लेकर 22 साल जिनकी एज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कह सकता हूं ये गोल्डन एज है। क्या है ये? 22 के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारी, जिनकी 22 से ज्यादा होगी वो समझ सकते हैं कि 22 के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है बहुत प्रेशर आने लगता है, बहुत सारी घर की तरफ से प्रेशर आता है, समाज की तरफ से प्रेशर आता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो स्ट्रेस पैदा करता, नहीं कर सकते हैं। अगर आप 18 से 22 की एज में, तो मान के चलना कि आपकी गोल्डन एज चल रही है, इसको गंवा दिया उसके बाद सिर्फ पछतावा रहेगा कि वो एज क्यों गंवा दी। अभी 18 हो गए मतलब आप समझदार हो गए, सब चीजों को समझने लगे, आप मैच्योर हो गए। 18 से पहले थोड़ा बच्चा बुद्धि होता है, मैच्योरिटी नहीं होती, हमें पता भी नहीं होता हमें करना क्या है, कैसे करना है, इतना कुछ मिलता है। 18 में हम पर्याप्त मैच्योर हो जाते हैं, जो चाहे वो काम कर सकते हैं, इसलिए 18 से शुरू होती है। 22 के बाद प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं, उस प्रेशर में हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए हम इतना एफर्ट करने के बाद भी इतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप इस एज पीरियड में हैं, ऐसा नहीं है कि 22 के बाद लोग 30 में, 35 में, 40 में भी सक्सेस होते हैं, पर हाँ एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे उस समय। यहां पर ये सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाली एज है और आप में से ज्यादातर कैंडिडेट इसी एज में है, ये आपका गोल्डन एज है। अगर इसी एज को आप ऐसे ही वेस्ट भी कर सकते हैं, वो ऐसे ही चली जाएगी, और इसी का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट भी यहां से देख सकते हैं। यहां से आप सक्सेस हो गए, उसके बाद एक बार भी देखो, एक बार भी जब सफलता मिल जाती है तो आगे की सफलता बहुत आसान हो जाती है। एक बार फेल कर गए, आप देखो जिन्होंने, आपने कोई एग्जाम दिया होगा, बहुत मेहनत करके दिया होगा, बिना मेहनत के अगर फेल हो गए तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन आपने मेहनत करी और आप सफल नहीं होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, दोबारा उठने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि वापस उठने में बहुत मेहनत लगती है। पहली बार में जो सफल होता है उसके आगे बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आप गिर भी गए, वापस उठ के वापस जब सफल हो जाते हैं, एक बार सफल होने के बाद आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आप सभी अपनी पहली सफलता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार सफल हो जाएंगे तब आपके लिए बहुत तेज